अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 2 एंड द नेम ऑफ द बुक इज ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश और क्लास 2 से ये चैप्टर है, चैप्टर 6। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज केयरफुल हैंड्स। अच्छा, केयरफुल मीन्स, केयरफुल इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब बहुत ही एहतियात करने वाला। हैंड्स, हैंड्स इज द नेम ऑफ अ बॉय, एक बच्चे का नाम है जिसकी ये स्टोरी है और उसका नाम है हैंड्स। दिस इज वेरी मच फनी स्टोरी एंड यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और ये बहुत ही एक फनी स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव। अच्छा, फर्स्ट वी डिस्कस द न्यू वर्ड्स। आपको पता है जब भी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं। कॉटेज, कॉटेज अ स्मॉल हाउस इन द कंट्री, मतलब मुल्क के अंदर जो एक छोटा सा हाउस होता है उसको बोलते हैं कॉटेज। ड्रैग, ड्रैग कैरीड समथिंग बाय पुलिंग इट along the ground slowly, मतलब किसी भी चीज को घसीटना। जर्मनी या कंट्री इन यूरोप, एक कंट्री का नाम है जर्मनी। हे ग्रास और अदर प्लांट्स दैट आर कट, ड्राइड एंड देन फैट टू एनिमल्स, मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारा जो गल्ला है, मतलब घास है, प्लांट्स हैं, उनको काट के रखा जाता है और वो एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बन जाता है, भूसा, तो उसको बोलते हैं हे। निबल्ड, निबल्ड टू ईट समथिंग इन अ वेरी स्मॉल बाइट, निबल मीन्स थोड़ा थोड़ा करके खाना। स्पेंड टू पास टाइम, मतलब वक्त गुजारना। स्टफ, स्टफ पैक्ड, मेड समथिंग फुल बाय पैकिंग, किसी भी चीज को पैक करना, स्टफ एज अ वर्ब यूज हुआ है। रैप, टू पुट पेपर और क्लोथ अराउंड समथिंग, मतलब कोई भी चीज समेटना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अब हम स्टोरी का आगाज करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड। Yes guys, let's start the story. Once there was a little boy called Hans. एक दफे की बात है कि एक बच्चा था, छोटा बच्चा, उसका नाम था Hans. He lived with his mother near a great forest in Germany. और वो अपनी मदर के साथ रहता था, कहाँ पे? फॉरेस्ट, जंगलों में, in Germany, जो कि जर्मनी में था। His grandmother lived not far away in a small cottage. अच्छा, उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो एक स्मॉल कॉटेज में रहती थी, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं था उसके घर से। One day his mother said, Hans, I am going to the market. एक दफा उसकी मदर ने कहा कि भाई हैंस, मैं मार्केट जा रही हूँ। You can spend the day with your grandmother. और तुम अपना जो दिन है वो अपनी ग्रैंडमदर के पास जा सकते हो और तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, गुजार सकते हो। Hans went along the डस्टी पाथ। अच्छा, अलॉन्ग, वो जो हैंड्स है वो उनके साथ गया और रास्ता जो था वो बहुत ही, वहां पे मिट्टी थी, डस्टी पाथ। थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से होता हुआ। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे, और वो ग्रैंड मदर का जो गार्डन था उसमें पूरा दिन खेलता रहा। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, हिज ग्रैंड मदर सैट, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, हैंस टेक द निडल टू योर मदर। भाई ये सुई है, निडल मीन सुई, निडल ये सुई है, ये अपनी ये लेके चले जाओ और अपनी मदर को दे देना। लुक आफ्टर इट केयरफुली, केयरफुली मीन्स एहतियात से, इसकी भाई बहुत देखभाल करना है, कहीं गिर ना जाए, छोटी सी सुई है। ऑन द वे होम द हे कार्ट पास्ट हैंड्स। अच्छा, जब वो जा रहा था तो उसके पास से एक कार्ट गुजरा, कार्ट मतलब एक ठेला, ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ओके, ये गुजरा ठेला जिसके अंदर बहुत सारा जो है घास रखी हुई थी। हैंस पुट द निडल इन द हे, और हैंस ने क्या किया कि वो जो सुई थी वो उसके अंदर डाल दी। एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट, और वो फिर उस कार्ट के पीछे पीछे चलता रहा। When he reached home, he could not find the needle. जब वो घर पे पहुंचा और उसने निडल तलाश करनी शुरू की तो उसको नहीं मिली। डेफिनेटली वहां पे इतनी सारी घास थी, अब वो सुई इतनी छोटी सी, पता नहीं कहाँ चली गई। You are a foolish boy, Hans said his mother. उसकी मदर ने कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो हैंस, ये तुमने क्या किया? Put a needle in your sleeve. भाई तुम्हें जो निडल है वो अपनी स्लीव्स, मतलब आस्तीनों में रखनी चाहिए थी। Like this, not in the hay. तुम्हें hay में नहीं रखनी चाहिए थी। The next week, Hans went to his grandmother house again. Next week, अपनी grandmother के पास दोबारा गया Hans. He played the whole day and later his grandmother said. वो पूरा दिन खेलता रहा और फिर बाद में, later means बाद में, his grandmother said, उसकी grandmother ने कहा, Hans, please take this spoon to your mother. भाई ये स्पून है और ये अपनी मदर के पास लेके चले जाओ। ये स्पून मतलब चमचा। Hans started off for home, और Hans जो है वो रवाना हो गया, started off मतलब रवाना हो गया अपने घर के लिए। He remembered his mother's words, उसको याद आ गया अपने मदर के वर्ड्स के, उन्होंने क्या कहा था। He put the spoon carefully inside his sleeves, और उसने क्या किया, अपनी आस्तीनों के अंदर वो रख ली, उसने क्या रख ली, स्पून
When he reached home, the spoon was not there. लेकिन जब वो घर पहुंचा, it had fallen out on his way home. जब वो घर पहुंचा तो स्पून उसके पास नहीं था और स्पून कहीं रास्ते में गिर गया. Oh, foolish boy, said his mother. उसकी मदर ने कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो. You should have put it in your pocket. तुम्हें उसको पॉकेट पे रखना चाहिए था. तुमने उसको वहां क्यों रख लिया? अपने स्लीव्स में क्यों रख लिया? डेफिनेटली चमचा अगर आप आस्तीनों में रखेंगे तो गिर जाएगा कहीं ना कहीं. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद लिटिल पपी. अब नेक्स्ट वीक दोबारा वो अपनी ग्रैंडमदर के पास गया और वो एक छोटा सा पपी था, मतलब जो डॉग का बच्चा होता है उसको बोलते हैं पपी. एट हिज ग्रैंडमदर्स हाउस वो खेल रहा था. इन द आफ्टरनून ही सैट, उसने हैंस ने अपनी ग्रैंडमदर से कहा, ग्रैनी, ग्रैनी बोलते हैं प्यार से ग्रैंडमदर को, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम. क्या मैं ये जो पपी है अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली. हाँ तुम ले जा सकते हो लेकिन इसका जरा ध्यान रखना. सैड हिज ग्रैंडमदर, उसकी ग्रैंडमदर ने कहा. हैंस स्टफ, अच्छा स्टफ मतलब होता है पैक कर लेना, कहीं रख देना. ओके, स्टफ द पपी इनटू हिज पॉकेट. अच्छा उसने अब क्या किया कि उसने जो उसकी मदर ने कहा था कि स्पून पॉकेट में रखना, अब उसने पपी को अपनी पॉकेट, उसको पॉकेट में रख लिया. When he took the puppy out at home, और जब उसने पपी को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला, डेफिनेटली पॉकेट तो छोटी होती है, पपी थोड़ा बड़ा होता है, उसने बड़ी मुश्किल से रख लिया. इट डिड नॉट मूव, वो बिल्कुल उसकी सांस घुट गई थी और वो फिर मूव ही नहीं कर रहा था. ओह नो, व्हाट हैव यू डन, क्राइड हिज मदर. उसकी मदर ने चिल्लाया, ये तुमने क्या कर दिया? आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू. अब हैंस ने सैड हैंस ने कहा, आपने तो कहा था कि इसको अपनी पॉकेट में रख लेना. आफ्टर अ फ्यू सेकंड द पपी ओपन इट्स आईज, उसने पपी ने अपनी आंखें खोली कुछ सेकंड बाद. यू आर फूलिश, तुम बेवकूफ हो. हैंस सैड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा, यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग विद अ स्ट्रिंग. तुम्हें इसको बांध के, स्ट्रिंग मतलब धागे के साथ बांध के या रस्सी के साथ बांध के लेके आना चाहिए था. The next week Hans took the puppy to his grandmother's house. अब next week जो है वो Hans लेके चला गया पपी को, कहाँ पे? अपनी grandmother house के, grandmother के हाउस घर. After tea his grandmother gave him a piece of meat. अब उसने क्या किया, उनकी grandmother ने चाय के बाद उसको एक गोश्त का टुकड़ा, मीट मतलब गोश्त का टुकड़ा दिया. और क्या कहा? अच्छा हैंस ने क्या किया, हैंस टाइड द मीट विद अ स्टिंग. अब हैंस ने क्या किया, उस गोश्त के टुकड़े को एक स्टिंग से, आप देख सकते हैं धागे से इसने बांधा हुआ है, ये ऊपर गोश्त का छोटा टुकड़ा रखा हुआ है, बांधा. एंड ड्रैग इट अलोंग बिहाइंड, और फिर उसको घसीटने लगा. बिहाइंड हिम, अच्छा बिहाइंड हिम मतलब अपने पीछे घसीटने लगा. द पपी फॉलोड हैंस, और पपी जो है वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, किसके? हैंस के. निबल्ड मीन निबलिंग, निबलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना. निबलिंग द मीट, और वो थोड़ा थोड़ा मीट भी पीछे पीछे खाता रहा. When Hans got home, जब हैंस घर पहुंचा, he had no meat. डेफिनेटली सारा गोश्त खत्म हो गया था, क्योंकि जो पपी था वो सारा गोश्त खा लिया था उसने. You should have put it in a piece of paper. तुम्हें क्या करना चाहिए था भाई, ये किसी पेपर में रखना चाहिए था. And put the packet on your head, और उस पैकेट को अपने सर पे रख लेते. Said his mother. मदर दोबारा बहुत नाराज हो गई कि तुमने देखो, पहले तुमने निडल सुई घुमा दी, निडल, उसके बाद तुमने स्पून घुमा दिया, और अब जो है वो इसका प्रॉब्लम हो गया. तुमने ये जो है, ये भी एक डॉग को तुमने ऐसे जेब में रख लिया, और अब तुमने गोश्त भी सारा जो है ना जाया कर दिया. The next week Hans' grandmother gave him some butter. अब नेक्स्ट वीक क्या हुआ भाई, ग्रैंडमदर ने उसको थोड़ा सा जो है बटर मतलब मक्खन दिया. Hans wrapped the butter. उसने क्या किया, वो उसने रैप किया, पैक किया बटर को some पेपर के अंदर, and put the पैकेट, और उसके पैकेट को ऑन हिज हेड, और अपने सर पर रख लिया, क्योंकि ग्रैंडमदर ने, उसकी मदर ने लास्ट टाइम कहा था ना कि भाई अपने सर पर रख लेते, वो तो उसने वो मक्खन को अपने सर पर रख लिया. When he reached home, his mother looked at him and cried out. अब उसकी मदर, जब वो घर पहुंचे, उसकी मदर ने उसको देखा और वो चिल्ला गई, What is all that yellow stuff on your head and back? भाई ये पीला पीला तुम्हारे सर पे और तुम्हारी पीठ पे क्या लगा हुआ है? The butter had melted in the sun. अच्छा, सूरज की वजह से जो बटर था वो सारा पिघल गया था, उसके सर पे आ गया था, और पीठ पे भी आ गया था, उसके कपड़े भी खराब हो गए थे. You are a foolish boy, said his grandmother. अब उसकी said his mother, उसकी मदर ने देखा होगा, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है. पहले तुमने नेल घुमा दी, फिर तुमने स्पून घुमा दिया, फिर तुमने डॉग को पॉकेट में रख लिया, उसके बाद तुमने मीट सारा जो है वो खत्म करवा दिया डॉग से, और अब तुमने जो है ये बटर का भी नुकसान कर दिया. So guys, thank you very much. I hope you enjoyed this. Thank you for watching this video. You are requested to like and subscribe and click the bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.